10 दिसंबर सन 2023 को बीपीएससी ने जो मिडिल स्कूल टीचर के लिए यानी क्लास 6 to 8 के लिए उर्दू का पेपर कराया था। उसमें उर्दू के कौन कौन से सवालात हैं जिन पे कि चैलेंज बन सकता है, कौन कौन से सवालात ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन सवालों पे चैलेंज बनता है आप लोग जा कर के ज़रूर उन पे चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक ही नंबर आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में फ़र्क साबित कर सकता है। तो कौन कौन से सवालात हैं जिन पे चैलेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो सवाल है वो आपका फ़आल के क्या मानी पूछा है। तो ये आपकी जो बुकलेट है वो बुकलेट सीरीज ए है और उसमें क्वेश्चन नंबर 118 है। फ़आल के क्या मानी है उसने आहोजारी बताया है। देखिए आहोजारी होता है वो फोगा के मानी होता है, फोगा के मानी होता है। तो या तो ये हो सकता है कि इमला में मिस्टेक हो, फोगा को फ़आल लिख दिया गया हो और उसका जवाब आहोजारी बताया गया हो। तो ये भी तो बीपीएससी की ना गलती है। इसी इमला और वर्तनी की वजह से ही तो सवालात गलत और सही हो जाते हैं। तो इसलिए फ़आल के मानी आहोजारी ये बिल्कुल गलत है। बादल और धुआं तो होगा नहीं, यानी कि हस्ब वाला में से कोई नहीं। ई वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मुनासिब है। तो ये एक ऐसा सवाल है फ़आल जिस पे 100% बनता है आपका चैलेंज, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो है वो कि ज़ैल के जुमले में हरूफ जार के निशानदेही कीजिए। इसके लिए मैं आपको चैलेंज भी दिखाऊंगा। खाना मेज पर लगा दो, तो इसमें जो पर है ना ये हरफ जार है, ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की उर्दू कवायद और इंसा है जो कि सानवी और आला सानवी दर्जात में पढ़ाई जाती है। इसमें हरूफ जार की जो मिसालें हैं ना वो देखिएगा। सर पर टोपी पहनो, तो यहाँ पे ये जो पर है इसको इसने कहा है कि इन जुमलों में खत कशीदा हरूफ यानी जो पर है उसके नीचे खत खींचा गया है। तो ये पर आपका सीधे सीधे ये कह रहा है कि ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम होता है, इसलिए जो हरूफ एक लफ्ज़ से दूसरे हर्फ से ताल्लुक़ कायम करें उन्हें हर्फ जार कहते हैं। तो सर पर टोपी में पर हर्फ जार है, तो उसी तरह से मेज खाना मेज पर लगा दो, तो ये भी पर मेरे ख्याल से होना चाहिए, हर्फ जार होना चाहिए कि नहीं। अगर होना चाहिए तो इस पे भी आप लोगों को चैलेंज ज़रूर करना चाहिए। चलिए उसके बाद पस्ती का मुतज़ाद, देखिए पस्ती का मुतज़ाद बुलंदी होता है, सही बात है, लेकिन पस्ती मतलब नीचाई और बुलंदी मतलब ऊंचाई होता है। तो पस्ती का मुतज़ाद ऊंचाई भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऊंचाई और बुलंदी दोनों हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कहीं पे नहीं है, इसलिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी को आंसर की में नहीं बताया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 105 जो ए सीरीज का है ये भी 100% चैलेंज के काबिल है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐश का मुतरादिफ, देखो ऐश का मुतरादिफ आप अगर देखेंगे फिरोजुल लुगात में तो वो दिखेगा, कई लफ्ज़ दिखेंगे जिसमें सुकून और आराम दोनों है। तो सुकून और आराम ये दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ आराम दिया गया है, जो कि हमारे हिसाब से डी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि सुकून और आराम दोनों हो सकता है ऐश का मुतरादिफ। इसलिए यहाँ पे डी के लिए आप ज़रूर चैलेंज कीजिए, ठीक है। तो ये 4 या 5 सवाल ऐसे हैं जिन पे चैलेंज बनता है। और भी कोई सवालात जो आपके ज़हन में हो जिन पे चैलेंज बनता है वो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। हम खुद पर्सनली भी आप लोगों के लिए चैलेंज करेंगे, और सिर्फ हमारे करना काफ़ी नहीं है, आप लोग भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब चैलेंज पड़ेगा तो बीपीएससी इस बात को नोटिस लेगा और इसका फिर से
ध्यान देगा और इसमें जो करेक्शंस हैं वो करेगा, क्योंकि एक नंबर आपको या तो पास कर सकते हैं या फिर वही एक नंबर आपको फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।